हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मिलियनेयर माइंडसेट शो के एक नए एपिसोड में। आज का टॉपिक है सक्सेसफुल बिजनेस लीडर। क्या आप में वो क्वालिटीज हैं जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर बना सकती है? अगर नहीं तो आप ये क्वालिटीज कैसे डेवलप कर सकते हैं? कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आपको हेल्प कर सकती है एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर बनने में? क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर ही एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वालिटी के साथ, जो है लीडरशिप मैनेजमेंट। एक सफल बिजनेस की पहचान एक सफल लीडर की वजह से होती है, जो अपने विजन को लेके एकदम क्लियर कम्युनिकेट कर सके, उनके टीम को मोटिवेट कर सके, अपनी लीडरशिप सिर्फ अथॉरिटी के लिए नहीं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी निभा सके। हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हमारे श्री रतन टाटा जी। उन्होंने अपनी वैल्यूज के जरिए टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल लेवल पे पहुंचा दिया और उनके एम्प्लॉइज का हमेशा ध्यान रखा। तो अगर आप अपने टीम के लिए रोल मॉडल बन गए, अगर आपने उनकी ग्रोथ को अपना मिशन बना लिया, अगर आपने उनकी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो आपकी टीम आपके कंपनी के लिए, आपकी टीम आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए वो अपना मिशन बना। तो लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके बिजनेस को सक्सेस लाने के लिए। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है टीम मैनेजमेंट। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का फॉर्मूला एक लीडर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। उनकी टीम जो होती है वही उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। हर इंसान अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग वीकनेस को साथ में लेकर जब आता है और उनको एक साथ यूनाइटेड, एक साथ जोड़ के जब आगे चलता है, तो उसको बोलते हैं एक टीम। और जब आप एक टीम क्रिएट कर देते हो, एक सही माइंडसेट के साथ, एक सही गोल के साथ, जब आप ये टीम क्रिएट करके आगे बढ़ते हो, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो आपको अपने टीम का माइंडसेट क्रिएट करना होगा, नंबर्स अपने आप सेट हो जाएंगे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे पास, कैप्टन MS धोनी। क्रिकेट में जब ये कैप्टन बने थे MS धोनी सर, तो हमेशा अपने प्लेयर्स की कैपेबिलिटी पर इन्होंने भरोसा किया, जो उनकी टीम की सफलता का सबसे बड़ा रीजन बना। और उनका बस एक मंत्र था, वो अपने हर एक डिसीजन में अपने प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते थे, जो उनका सबसे बड़ा सक्सेस का मंत्र था। वो बोलते थे, टेल मी आई विल फॉरगेट, शो मी आई विल रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई विल लर्न, आई विल प्ले एंड आई विल विन। तो जो आपकी टीम है उसको आपको अपने साथ, अपने हर एक डिसीजन में, आपके बिजनेस में, अपने स्ट्रेटेजीज में, अपने प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व करना होगा। तभी उसको आपको एज अ पार्ट ऑफ टीम लगेगा, तभी उसको ऐसा लगेगा कि वो आपके बिजनेस का एक पार्ट है। तो और एक बार उसने ये सीख लिया, उसने ये लर्न कर लिया, फिर बस रिजल्ट पे रिजल्ट, रिजल्ट पे रिजल्ट, धोनी के जैसे छक्के पे छक्के, विनिंग पे विनिंग आपको अपने बिजनेस के लिए आती रही। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड स्टेप पे जो हम लेंगे वो है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मुश्किल समय में भी सही फैसला लेना, ये बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लीडर वही होता है जो सक्सेसफुल बनता है, मगर सक्सेसफुल लीडर वही होता है जो खराब समय में भी सही डिसीजन ले। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे पास है पेप्सिको की CEO मिस इंदिरा नूरानी जी। मार्केट के ट्रेंड को समझते हुए उन्होंने जंक फूड से हेल्थी फूड की तरफ कंपनी का फोकस शिफ्ट किया, जो उनकी विजनरी डिसीजन मेकिंग का एक सबसे बड़ा एग्जांपल बन गया। हर डिसीजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, हर डिसीजन लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव होना चाहिए, हर डिसीजन एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लेने जाने वाली कैपेबिलिटी एक बिजनेस लीडर में होनी बहुत जरूरी है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट के लिए, हमारे चौथे स्टेप के लिए, जो हम लेंगे एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर बनने के लिए, वो है अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस लीडर अडेप्ट नहीं कर पाते, अपने आप को बदल नहीं कर पाते, नए नए आइडियाज को लेके, मार्केट के ट्रेंड को लेके अपने आप को बदल नहीं पाते। बदलाव एक परमानेंट पार्ट है, और जो लीडर नए ट्रेंड को समझकर, इनोवेट कर नई नई स्ट्रेटेजीज बनाकर आगे बढ़ते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है आज के तारीख में, वो है टेस्ला का। इलॉन मस्क ने एक नया स्ट्रेटेजी यूज किया, नया रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में उन्होंने एक रेवोल्यूशन लेकर आया, नई टेक्नोलॉजी यूज की उन्होंने, और आज टेस्ला 30 to 40% मार्केट शेयर कैप्चर करती है गाड़ियों में, 30 to 40% मार्केट कैप्चर करती है सोलर पैनल्स में। तो जब तक आप एज अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर इनोवेशन और नए मार्केट ट्रेंड को नहीं समझोगे, नहीं अडेप्ट करोगे, उसको नहीं इंप्लीमेंट करोगे, तब तक आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। तो आपको हर कदम पर अपने आप को अडेप्ट करवाना है, हर कदम पर मार्केट ट्रेंड की हिसाब से आपको चेंज करना है। अब हम आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पे, जो है पेशेंस। अब हर सक्सेसफुल लीडर की असली पहचान तो तब होती है जब उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़े। अगर उसने ये चैलेंजेस का सामना कर लिया, तो उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो सक्सेसफुल
सक्सेसफुल बनता है या तो वो फेलियर से सीखता है। फेल कोई नहीं होता, फेलियर से बस सीखा जाता है। अपना अधूरा सपना पूरा करने के लिए एक सक्सेसफुल लीडर हर फेलियर से कुछ न कुछ नया सीखता है। KFC की शुरुआत हुई थी, कर्नल सैंडर्स ने की थी KFC की शुरुआत जब वो 65 साल के थे। तो कई बार फेल होने के बाद भी उन्होंने अपना विजन नहीं छोड़ा। तो हर फेलियर को एक लर्निंग, हर फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए और अपना गोल से नहीं हटिए, अपने फोकस से नहीं हटिए। ये ट्रिक्स और ट्रेड यूज करके, ये स्ट्रैटेजीज यूज करके आप एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर बन सकते हैं। तो यहीं पे हमारा 3rd एपिसोड खत्म होता है, मगर मैं आपको कल मिलूंगा ठीक 12 बजे मेरे 4th एपिसोड के साथ, जहां पे मैं आपको बताऊंगा फेलियर से सीखकर कैसे बनाएं एक सक्सेसफुल बिजनेस। तो आपको क्या करना है, कल 12 बजे मुझे यहीं पे आके मिलना है सीखो ऐप पे, बिजनेस स्ट्रेटेजीज में, द मिलियनेयर माइंडसेट शो पे, विद प्रॉप ज्ञानी गिरीश छलवानी।